हेलो एवरीवन, दिस इज़ तौहीद एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो है रिएक्शंस निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो जो मैंने आज की फ़िगर ली है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक साइड से हमारा जो है रोलर सपोर्ट है और एक साइड से हमारा हिंज सपोर्ट है। और मैंने इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोड्स जो हैं और ठीक कपल मूवमेंट भी इसमें मैंने लगाई है, ताकि हम पूरा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है उसके रिएक्शन निकालें। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के रिएक्शन हमें फाइंड आउट करने आते हैं, तो हम एक बेसिक से क्वेश्चन में जिसमें सिर्फ हमारा मतलब बेसिकली यूडीएल या पॉइंट लोड होगा, हम उसमें ईजिली जो है रिएक्शंस वो फाइंड आउट कर सकें। इसमें मैंने यूडीएल लिया है जो कि 15 किलो न्यूटन पर मीटर है, एंड यूवीएल 6 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड एक हमारे पास कपल मूवमेंट है जो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे पॉइंट लोड है 8 किलो न्यूटन का है, और डिस्टेंस भी हमें यहाँ मेंशन कर रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर इसके रिएक्शंस निकालना कि रिएक्शंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ए पे हम रिएक्शन है उसका नाम लेंगे वी ए रखेंगे, और जो बी पे है उसका वी भी रखेंगे। तो जैसे कि ये बेसिक ही है, सबको पता होगा कि रिएक्शंस जो सम ऑफ रिएक्शंस होता है वी ए प्लस वी बी, वो इज़ इक्वल टू टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। बीम पे कितना लोड एक्ट कर रहा है। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स बी कि मतलब कौन कौन सा लोड इस पर एक्ट किया हुआ है, उनका हम सम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ए से लेके इस पॉइंट तक कोई भी, इस पॉइंट हम सी रखेंगे, डी ई एफ जी एच। तो पॉइंट ए से लेके सी तक कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। सी से लेकर डी तक हमारे पास लोड जो है एक्ट कर रहा है 16 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन इसको हमें ये टोटल लोड कितना है, हमें पता है कि यूडीएल है 15 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो टोटल लोड यहाँ से यहाँ तक जो 15 किलो न्यूटन पर मीटर जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, वो टोटल लोड कितना है। वो टोटल लोड आएगा हमारे पास 15 इंटू डिस्टेंस कितनी है 4, तो 15 इंटू 4। तो ये हमारा टोटल लोड आ गया यहाँ तक। इसके बाद प्लस अभी देखो यहाँ पे जो हमारा यूवीएल है ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर है। टोटल लोड कितना आएगा ये, अभी जो यूडीएल है उसको हमने 15 इंटू मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ कर दिया, टोटल लोड आ गया। लेकिन यूवीएल के केस में हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो इसका अगर टोटल लोड हमें निकालना है, इसका कैलकुलेट करना है कि टोटल लोड कितना है ये, तो सिंपली ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस कितनी रहेगी ई से एफ तक लेके 3 इंटू हाइट कितनी है जो यहाँ से 6 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा रह गया ई से एफ तक, ठीक है। उसके बाद जो है मूवमेंट है, मूवमेंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सम ऑफ रिएक्शंस, टोटल सम ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम। तो जो ये ठीक है 10 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारे पास मोमेंट है, कपल है, मोमेंट है। तो मोमेंट हमारे पास इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मोमेंट को छोड़ दो। फिर जी से लेके एच तक कुछ नहीं है। फिर एच पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट लोड को हम एज इट इज़ 8 किलो न्यूटन लेंगे, एंड एच से लेके बी तक हमारे पास कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे। वी ए प्लस वी बी, 15 4 ज़ा 60 प्लस 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, एंड हमारे पास 9 आएगा प्लस 8 आएगा। तो वी ए प्लस वी बी इज़ इक्वल टू, हमारे पास कितना आएगा 69 प्लस 8 हमारे पास कितना आएगा 70, 69 प्लस 8 77 किलो न्यूटन। ये हमारे पास वी ए प्लस वी बी आया। अभी हमारे पास टोटल जो सम ऑफ रिएक्शंस है वो 77 किलो न्यूटन है। अब हमें इन दो में से किसी एक को फाइंड आउट करना है, तब जाके हम उसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एंड हमारे पास जो है दोनों का वैल्यू आ जाएगा। इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अभी जो वी ए या वी बी निकालना है वो हमें डिपेंड करता है कि हम किस वाले पोर्शन को, मतलब किस वाले पोर्शन से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें या बी से स्टार्ट करें। मान लो हम चलो ठीक है, हमें क्या करना है, पहले मूवमेंट लेना है। मूवमेंट अबाउट ए हम लेंगे 0, मतलब हमने एज्यूम किया मूवमेंट अबाउट ए, जो भी हम मूवमेंट अबाउट ए लेंगे वो 0 होगा, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अबाउट ए लेना है हमें, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले यहाँ से जो यहाँ से वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मतलब हमारे पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस लेंगे, जो क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लेंगे,
ये हम साइन कन्वेंशन से इसको आप, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे लेंगे। हो सकता है आप जो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो हमारे पास क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। बट एक ही चीज़ है, मतलब फिक्स रहना चाहिए। एक क्वेश्चन में आपको फिक्स रखना है कि आपको क्या साइन कन्वेंशंस लेने हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव ले रहा हूँ, एंड क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी हमें फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए जितने भी मूवमेंट बन रहे हैं हमें यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। और हमें साइन कन्वेंशंस का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अबाउट ए हमने लिया, मूवमेंट अबाउट ए 0 लिया, मतलब हमें बी से स्टार्ट करके ए की तरफ आना है। जितने भी मूवमेंट्स आ रहे हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले जो आ रहा है वी बी, मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी परपेंडिकुलर लोड इनटू डिस्टेंस करेंगे वो हमारे पास मूवमेंट आता है, ठीक है। तो देखिए वी बी जो हमारे पास है ये रिएक्शन है अपवर्ड, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, वी बी इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अप टू व्हाट, अप टू ए, क्योंकि हमने मूवमेंट अबाउट ए 0 लिया है तो हमें जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, चाहे यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे, हमें ए तक ही डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो वी बी इंटू ए तक कितनी डिस्टेंस है टोटल, 2 4 6 9 11 एंड 15 16 17, सो वी बी इंटू 17, ठीक है। ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में था तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसे आएगा टूवर्ड्स ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, तो मतलब ये हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसको नेगेटिव ले लो एज पर साइन कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टूवर्ड्स ए अगर देखेंगे ऐसे आ रहा है, तो मतलब ये हमारा जो है क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव जाएगा 8। लेकिन मूवमेंट क्या होता है, इसमें हमें मूवमेंट लेना है। जब हम मूवमेंट अबाउट ए 0 ले रहे हैं तो हमें सारे मूवमेंट्स लेने हैं। तो 8 हमारे पास लोड है, मूवमेंट कैसे बनेगा, 8 इंटू डिस्टेंस, ये कितना था टोटल 17, 17 में से ये वाला 2 निकाल दो तो बच गया 15 इंटू 15। अभी उसके बाद जो है अब एच से जी की तरफ आ जाएंगे, तो जी पे हमारे पास ऑलरेडी मूवमेंट एक्ट कर रहा है एज इट इज़, हम इसको लिख रहे हैं। देखिए अब ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज है ऑलरेडी, तो प्लस आएगा 10, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट है, इसको कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा है यू एल, ठीक है। यू एल का मूवमेंट हमें कैसे लेना है, पहले हमें टोटल लोड करना है कितना आएगा। अभी जो है जब इसका लोड बनेगा तो ये ऐसे एक्ट कर, पहले हम इसका जो है एरिया लेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितना है 6, ये हमारे पास लोड आ गया, ठीक है। अब इसका सेंट्राइड ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए जो ये लोड है तो ये कहाँ पे एक्ट, इसका सेंट्राइड यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमें पता है ट्रायंगुलर का सेंट्राइड जो ये, ठीक है, ट्रायंगुलर का जो सेंट्राइड है सी जी है वो किस पॉइंट पे एक्ट करता है। अगर हम टुवर्ड्स ये वाला परपेंडिकुलर से देखेंगे, यहाँ से हम h/3 पे एक्ट करता है, और यहाँ से जो है 2/3 h पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसके सेंट्राइड से यहाँ तक डिस्टेंस लेनी है, तो मतलब ये डिस्टेंस तो आएगी नहीं, तो ये वाली आ जाएगी, इंटू हम 2/3 इंटू h हाइट मतलब 3, तो ये हमारे पास आ गया इसका 2/3 इंटू h, ठीक है। ये इसका सेंट्राइड से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया, प्लस क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचा है 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आ गया ये। पहले हमने इसका लोड निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 3 इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद इसका सी जी कहाँ पर लाई करता है, इस पॉइंट से हम देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ की तरफ जाना है। अगर यहाँ जाना होता तो हम h/3 लेते, क्योंकि हमें यहाँ जाना है तो हम 2/3 h लेंगे, तो 2/3 इंटू h हो गया हमारे पास। सॉरी, हाइट इसकी जो है ये है, इसका अगर हम ऐसे लेंगे हाइट ये है, और ये इसकी जो है विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। बेस हम लेंगे ये वाला 6 इंटू हाइट जो है 3, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब जो इंटू 2/3 h, ठीक है। तो h हमारे पास 3 है, ठीक है, टोटल, प्लस जो हमारा 8 आ जाएगा, लेकिन इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में ताकि कोई मिसकैलकुलेशन यहाँ पे ना हो, ठीक है। हो गया ट्रायंगल का। एंड उसके बाद हम फिर आ जाएंगे यहाँ की तरफ, तो यहाँ पे हमारा यूडीएल स्टार्ट होता है, जो हमारा डाउनवर्ड जो है एक्ट कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, प्लस टोटल लोड कितना आएगा ये हमारे पास 15 इंटू 4, ठीक है। 15 इंटू 4 ये टोटल लोड आ गया, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब लोड बनाया पॉइंट लोड बन गया ये, तो यहाँ पे एक्ट करेगा इसके सेंट्राइड में, तो इसका सेंट्राइड में पता ही है क्या है
4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 15/4 हो गया, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे फिर यहाँ पे, ठीक है, प्लस, तो ये कितना है 4 का क्या होगा 4/2, सेंट्रॉइड आ गया इसका, प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 1। तो ये हमारे पास 4/2 2 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 2 और प्लस ये डिस्टेंस होगी 1, ठीक है। सिंपल था, हो गया यहाँ तक। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, इज़ इक्वल टू 0। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक है। तो -VB इंटू 17 प्लस 8 15 ज़ा 120 प्लस 10 प्लस 1/2 6, इसको ऐसे लिख दो अभी, 3 and 3 हो जाएगा कैंसिल, वहाँ बचा 8 प्लस 2 10, 15 4 ज़ा 60, 2 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 0। सो -VB इंटू 17 प्लस 130 प्लस 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 9 10 ज़ा 90 प्लस 180 is equal to 0. So -VB into 17 plus 0 0 2 जाएगा कैरी, 400 is equal to 0 -VB into 17 is equal to -400, माइनस माइनस कैंसिल, तो VB हमारा आ जाएगा 400/17। तो इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 400 डिवाइड बाय 17 23.53 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ VB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी ये, सो VA प्लस VB इज़ इक्वल टू 77 किलो न्यूटन। VA हम पता नहीं है, VB हमने निकाला 23.53 किलो न्यूटन इज़ इक्वल टू 77 किलो न्यूटन, ठीक है। तो VA इज़ इक्वल टू 77 माइनस 23.53 कितना आ रहा है -77, तो ये हमारा आ रहा है 53.47। ये हमारे पास VA इज़ इक्वल टू 53.47 निकला, ठीक है। और VB हमारे पास जो है 23 इन दोनों का सम करते हैं, 23.53 प्लस 53.47 77 आ रहा है टोटल, और 77 हमारा इन दोनों का सम यहाँ पे हमें निकला हुआ है। तो ऐसे निकालते हैं रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है आपका इसमें, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में जो बता दें, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाएँ अगर उनका कोई कन्फ्यूजन रहता है तो। और होपफुली आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोज़ में मैं जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आने वाले लेक्चर्स में, एंड होपफुली आने वाले लेक्चर्स में मैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो है उसके न्यूमेरिकल्स भी करूँगा, एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोहर सर्कल, ये थर्मल स्ट्रेसेस जो भी हमारा रहता है हम सॉम को पूरा कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, टेक केयर।